हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईजेटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिजिक्स का जो वैद्युत धारा है इसका आज हम तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ ये कितनी बार आ चुका है। ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, और 2025 में भी आपके एग्जाम में आने की संभावना रखता है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। जो सबसे मोस्ट है बस उन्हें ही लेके आऊँगा मैं, जो ऐसे ही है उन्हें मत लेके आऊँगा, ठीक है। इसलिए जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ना चाहता है, बस ये मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ इन्हें कंप्लीट कर सकता है। वो इसमें फिजिक्स में 50 से ऊपर नंबर पा सकता है, अच्छे मार्क्स पा सकता है यानी फिजिक्स में। और मैं अभी मैं कुछ टाइम तक फिजिक्स के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा, फिर केमिस्ट्री और मैथ सभी के। मैथ के तो मैंने आपको पूरा रिवीजन करा दिया है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करिए, 7.1 हमने छोड़ रखी है, 7.2 मैं बहुत जल्द छोड़ दूँगा। जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो हमारे चैनल पे जाके पढ़ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पूरी फर्स्ट पार्ट मैथ का पूरा छूटा हुआ है चैनल पे, ठीक है फ्रेंड्स। चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। ये देखिए, किसी सेल का टर्मिनल व्यभांतर, ठीक है, तथा आंतरिक प्रतिरोध, ओहो, वह वैद्युत वाहक बल में संबंध, इन सब में संबंध बताना है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इसमें संबंध बताइए, इसमें वो बताइए। चलो देखते हैं कैसे बताएंगे। ये मैंने थोड़ी सी थ्योरी आपको लिख रखी है, जो अब न्यूमेरिकल बेस है वो हम करेंगे आपके सामने। ये लीजिए, ये देख सकते हैं, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। अब देखिए, मैंने जो चित्र में है वही लिखा है। माना किसी सेल का वैद्युत वाहक बल, यानी वैद्युत वाहक बल ई, वैद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर, ये स्मॉल आर है, सॉरी फ्रेंड्स ये स्मॉल आर है, हाँ, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इस सेल में एक कुंजी लगी हुई है, ये के, एक प्रतिरोध आर लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है तथा वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है जी। अब इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, ये देखिए, इन्हें यहाँ से यहाँ तक श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो W इजिकल क्यू ई, डब्ल्यू का सूत्र ये होता है क्यू ई। अतः हम जानते हैं क्यू का मान क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं, वैद्युत धारा वही चैप्टर का नाम नहीं है, क्यू इजिकल आई टी। पढ़ा है ना, सभी ने पढ़ा है, यस सर पढ़ा है। तो W इजिकल क्या बन गया, ई आई टी, समीकरण फर्स्ट। अब भाई सिंपल सा फंडा कहना है, इतना बड़ा नहीं है, सिंपल सा इजी तरीके से, और इससे शॉर्ट थ्योरी कुछ नहीं है। अगर आप इतनी भी याद नहीं कर सकते ना तो आप कैसे कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। इसलिए कह रहा हूँ कि यह तीसरी तो आपको ये जो मैंने इसमें लगा रखा है वही मैंने आपको बताया कि किस किस प्रकार, ठीक है। अब ये W इजिकल क्यू का मान हमने रख दिया आई टी, अतः हम जानते हैं कि क्यू इजिकल आई टी, तो W इजिकल ई आई टी। तो समीकरण एक फर्स्ट मान लिए। तो भारीय कार्य यानी भार का कार्य क्या है हमारा, भारीय कार्य यानी व्यय ऊर्जा, ठीक है। जो भारी कार्य होगा W एक्सटर्नल, ये तो सभी जानते हैं, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो VIT वोल्ट मीटर और IT क्यू का मान, तो यानी V क्यू भी लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा W इंटरनल, ठीक है। तो VIT। अब यहाँ पे आपको एक ऊपर की ओर देख, अब यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। अब इसमें एक चीज़ है और करनी है, देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें VIT, ठीक है, दोनों सेम हो गया। अब इसमें हमें थोड़ा सा इंटरनल की बात हो रही है, तो V का मान हम मानेंगे, अतः हम जानते हैं कि V इजिकल IR, सभी जानते हैं कि V इजिकल IR होता है। तो अब यहाँ V का मान रख देते हैं, तो I का होल स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर RT, ये मान आ जाएगा, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड, कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं, समीकरण थर्ड भी हो गए। अब समीकरण 1 2 वह 3 से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकंड वह थर्ड से, फर्स्ट सेकंड वह थर्ड से। तो W इजिकल W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, ठीक है, यानी W एक्सटर्नल और W इंटरनल। W का फॉर्मूला समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से। अब देखिए, अब सबसे पहले आपको देखना है कि W इजिकल एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या है, VIT प्लस इसका फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर RT। W का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से देख सकते हैं W इजिकल क्यू ई, तो खाली W का क्यू ई
नहीं 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 भाई, डब्लू का तो ये लिख रहा था ना, क्यों ही नहीं, ई आई टी होगा ना, सॉरी फ्रेंड्स, ये मैं मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इजिकल ई आई टी होगा ना डब्लू का, तो मान ये रहा डब्लू का मान निकाल के, तो फर्स्ट यही मानना गया था ना, ठीक है। तो वी आई टी प्लस आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए इसमें कॉमन देख लीजिए, आई कॉमन है, टी कॉमन है, ठीक है भैया, आई टी निकाल देते हैं इजिकल, इन दोनों में आई टी कॉमन है, आई ओ टी, तो आई टी निकल गया, यस सर। वी प्लस यहाँ खाली वी बचा, ये देखिए, ओहो फ्रेंड्स ये आपको दिखा नहीं, मैं इसलिए दोबारा समझा देता हूँ। डब्ल्यू इजिकल डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू इंटरनल, तो डब्ल्यू इजिकल वी आई टी प्लस आई स्क्वायर आर टी, एक्सटर्नल का फॉर्मूला रख दिया, इंटरनल का फॉर्मूला रख दिया आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये रहा। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला ई आई टी रख दिया, इजिकल वी आई टी प्लस, इसमें देखिए वी आई टी और आई टी कॉमन है, तो आई टी और आई टी कॉमन निकाल दिया, यहाँ वी बचा प्लस प्लस, यहाँ पे क्या बचा, आई बचा और आर बचा, तो आई आर। अब यहाँ पे भी आई टी है, यहाँ पे भी आई टी है, ये दोनों आई टी खत्म खत्म। अब हम इस एरिया में लिखेंगे, अच्छा तो ई इजिकल, सर हमारा फॉर्मूला तो ये बन गया वी प्लस आई आर, भैया जी वी प्लस आई और आर ये लीजिए। देखिए कितने इजी तरीके से मैंने आपको बताया कि ई इजिकल वी आई आर, यानी हमने कितनी इजी तरीके से ई वैद्युत वाहक बल बता दिया इसमें। अब इसमें पूछ लिया जा सकता है सर इसमें वी बताइए, सर इसमें आर बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। तो भाई अब अगर हमें इसमें आई आर बताना है, यानी आई आर ये वाला बताना है, तो ये हो जाएगा आई आर इजिकल ई माइनस के वी, समझ गए। अब इसमें पूछने लगा सर हमें इसमें खाली आर बताना है, तो आर इजिकल ई माइनस के वी बटे आई, क्योंकि ये जो पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछ लिया कि इसमें हमें आर बताइए, पर आपको तो ये सूत्र पता, तो पहले आप इसमें से आर ज्ञात करेंगे ना। अब इसमें पूछ लिया जाता है सर इसमें आई बताइए, आई कैसे बताएंगे, ये लीजिए आई भी बता दिया, ई माइनस के वी बटे आर, उल्टा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चारों बताए, ठीक है फ्रेंड्स। मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो पूरा बेसिक से पढ़ाता हूँ, ऐसा कोई नहीं कि बिल्कुल करा दिया ऐसे ही बस, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने किस प्रकार ये कराया। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, जिस बच्चे की समझ में नहीं आया वो अब देख सकता है दोबारा से, ठीक है फ्रेंड्स। ओहो ये लीजिए क्वेश्चन हमारा क्या था, पढ़ लीजिए एक बार और। हाँ, किसी सेल का टर्मिनल व्यवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध व वैद्युत वाहक बल में संबंध बताइए, इनमें संबंध बताना है। तो माना किसी सेल का वैद्युत वाहक बल, यानी वैद्युत वाहक बल ई हमारा ये रहा, यस सर, तथा आंतरिक प्रतिरोध आर, स्मॉल आर ये रहा, आंतरिक प्रतिरोध ही है ये है। इस सेल में एक कुंजी के लगी हुई है तथा प्रतिरोध आर लगा हुआ है, एमीटर ए के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, ये नीचे का हिस्सा, तथा एक वोल्ट भी लगाया, आप लिख भी सकते हैं एक वोल्ट लगा हुआ है, वी भी लगा हुआ है। तो डब्ल्यू इजिकल क्यों ई, क्यों का मान आप सब जानते हैं, क्यों इजिकल आई टी, ओहो, तो डब्ल्यू इजिकल ई आई टी बन गया। तो समीकरण फर्स्ट, भारी कार्य यानी व्यय ऊर्जा, कितनी हुई हमारी ऊर्जा खर्च इस एमीटर यानी इस पूरे एरिया को चलाने में कितनी व्यय ऊर्जा हुई, व्यय ऊर्जा वी एक्सटर्नल इजिकल वी आई टी, ठीक है जी। आंतरिक ऊर्जा वी डब्ल्यू इंटरनल इजिकल वी आई टी, वी का मान हमने मान लिया, अतः हम जानते हैं कि वी इजिकल आई आर, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर टी बन गया, यस सर। चलो अब समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से, तीनों से डब्ल्यू इजिकल डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू इंटरनल, एक्सटर्नल का मान रखो, इंटरनल का मान रखो, डब्ल्यू का मान रखो, यहाँ पे रख देते हैं ई आई टी, इसका नाम मान रखता है वी आई टी, इसका मान रख दिया आई स्क्वायर आई टी। इन दोनों में क्या कॉमन है, आई कॉमन है, टी कॉमन है, आई टी कॉमन है, तो आई टी निकल गया, यहाँ खाली वी बचा, प्लस यहाँ आई स्क्वायर था तो आई बच गया खाली, और टी भी टी बाहर निकल गया तो आर बचा, तो वी प्लस आई आर, ठीक है। आई टी से आई टी कट गया, तो ई इजिकल यहाँ बचा हमारा, क्या बचा, ई इजिकल वी प्लस आई आर, ठीक है जी। फिर हमने इसमें पता लगाया कि अगर हमें इससे पूछा जाए आई आर बताइए, तो हमने आई आर बताया कि किस प्रकार हम इसे इधर ले जाएंगे तो इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें इसमें आर ज्ञात करना हो तो आई बच्चे में आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें हमें आई ज्ञात करना हो तो ई माइनस के वी बटे आर। इस प्रकार हमने चारों आंसर आपके निकाल दिए हैं। और ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं जितने भी कराऊंगा ना सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी आप सोचो कि सर तो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं, भाई इंपॉर्टेंट है जब ही मैं कह रहा हूँ, अगर इंपॉर्टेंट ना होते तो मैं खुद नहीं कहता आपको, ठीक है। और मैं सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा। जो बच्चा
थ्योरी कम करना चाहता है कि मैं फिजिक्स के इतने सारे क्वेश्चन है मैं कर नहीं पाऊँगा, उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, मैं अपने सारे टॉपिक फिजिक्स के लगातार आपको चैप्टर वाइज भेजता रहूँगा। बस देखने का काम आपका है और पढ़ने का, लाइन करने का सब काम आपका है, बस मेरा भेजने का काम है। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे चैनल के द्वारा तैयारी कर उस लेवल पर पहुँचे जहाँ आप सोच रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उस लेवल पे पहुँचाएंगे, हम पहुँचाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और मैं बस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाऊंगा, वे राम कथा नहीं लेके आऊँगा। देखिए अब मैंने इसमें, अगर किसी भी सर का आप देखोगे ना लेक्चर, अगर वह कोई इतनी हल्की और छोटी सी आपको कोई करा दे, इसका एक नंबर नहीं कटने का, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप इतनी सी थ्योरी लिख के आए तो कुछ भी नंबर नहीं कटने का। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।